हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड 5.0 के लिए। ये क्लास जीके जीएस पीवाईक्यू एनसीईआरटी पे आधारित होने वाला है, जो कि बीपीएससी टीआरई पीजीटी एसएससी बीएसएससी जितने भी एग्जाम होने वाला है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। आज का ये क्लास प्रेस्टिक सेट नंबर 7 है। ये क्लास रोज शाम 8 बजे शुरू होता है। आप सभी जुड़ना ना भूले। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक का पौधा है। ऑप्शन कह रहा है ए सवाल, ऑप्शन बी कह रहा है कवक, ऑप्शन सी कह रहा है लाइकेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए कर रहा है सौर सेल, ऑप्शन बी कर रहा है उत्पादक, ऑप्शन सी कर रहा है नाभिकीय विखंडन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौर सेल। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था समुद्री व्यापार मार्ग है। ऑप्शन ए कर रहा है केप ऑफ गुड होप, ऑप्शन बी कर रहा है पनामा नहर, ऑप्शन सी कर रहा है उत्तरी अटलांटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कनाडा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन कर रहा है भारत जापान लगभग आत्मनिर्भर है। तो ये निर्भर है तांबा में, ऑप्शन नंबर सी। बक्साइड सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं स्टेपेज, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। तो ये रखती है वृक्षनुमा, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है वायुदाब सबसे कम होता है। ऑप्शन ए कर रहा है ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी कर रहा है शरद, ऑप्शन सी कर रहा है बसंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में ही वायुदाब सबसे कम होता है। क्योंकि गर्मी में हवा जो होता है हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाता है, जिससे कि हमारा वायुदाब कम हो जाता है। और ठंडे के दिन में सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सभी वायु ठंडे होकर नीचे बढ़ती है, जिससे कि वायुदाब बढ़ जाता है। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए कर रहा है उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन बी कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑप्शन सी कर रहा है भारत और पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। चलते हैं अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। ये जोड़ता है प्रयागराज से हल्दिया, असदिया टू ढुकरी। ये जोड़ती है जलमार्ग संख्या 2। चलते अगला क्वेश्चन कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये हुआ था 1986 में, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है। तो ज्वारीय बंदरगाह है कंडला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्योदय से 2 घंटा पहले दिखाई देता है। ये दिखाई देता है शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। ये सूर्य से 2 घंटा पहले ही देखना शुरू हो जाता है, सूर्यास्त से 2 घंटा पहले ही देखना शुरू हो जाता है, और सूर्यास्त के 2 घंटा उगने से 2 घंटा पहले तक भी, मतलब सूर्योदय से 2 घंटा पहले दिखाई देता है और बाद में भी यही दिखाई देता है, ढलने के बाद भी यही सबसे पहले दिखाई देता है। इसी को भोर का तारा और सुबह का तारा कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा शुक्र को ही कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। सौरमंडल में कुल
8 ग्रह होते हैं। पहला है बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति मंगल। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद आता है बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, टोटल 8 है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटियां पाई जाती है और इन्हीं पेटी से अंदर वाले ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं, जिसमें 4 ग्रह है। ये है बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। और वहाँ इस क्षुद्र ग्रह की पेटी से 4 ग्रह को बाहरी ग्रह कहते हैं, जिसे बृहस्पति शनि अरुण वरुण के नाम से जानते हैं। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम सेतु शुरू होता है, ये शुरू होता है धनुषकोडी से, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समय का एसआई मात्रक है, तो ये है kg मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ग्राम। ग्राम नहीं होगी बल्कि किलोग्राम होता है। मीटर लंबाई का है और सेकेंड टाइम का। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, तो वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी कर है एनीमोमीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण से ऊपर उठता है। ऑप्शन ए कह रहा है वायु की उत्प्लवकता, ऑप्शन बी कह रहा है बत्ती से ऊपर तेल का मिश्रण, ऑप्शन सी कह रहा है बत्तीस में केशिका की क्रिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशिका, बत्ती में केशिका की क्रिया। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है गोता लगाते समय किसी गोताखोर का कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है, तो ये हो सकता है उच्च वायुमंडलीय दाब, उच्च जल दाब, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका एक जड़त्व सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन ए कर रहा है क्रिकेट के गेंद का, ऑप्शन बी कर रहा है एक ऑडू का एक सी होता है, 1 रुपये के एक सिक्के का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट के गेंद का, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि कोई भी वस्तु जितना बड़ा होगा, जितना भार होगा, वो उसका उतना ही ज़्यादा घनत्व होगा, उतना ही बड़ा उतना ही अधिक जड़त्व होगा, क्योंकि ये तीनों में सिक्का भी छोटा होता है और तो बहुत छोटा होता है और गेंद जो होता है बड़ा होता है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी द्रव में अम्लीय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है अपकेंद्रीयकरण, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है जिस विलयन में कोई पदार्थ इस एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं संतृप्त विलयन, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है, विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ जाता है। जैसे हम लोग को पानी में चीनी को घोलना है, तो सबसे जल्दी घुलने के लिए क्या किया जाता है, उसमें पानी में मिलाकर गर्म कर दिया जाता है। गर्म करने से जल्दी चीनी उसमें घुल जाता है। या फिर हम लोग कभी घर में ठंडे पानी में अगर चीनी घोलते हैं तो वो बहुत देर से घुलता है, तो उसके लिए अगर जल्दी घोलना हो तो पानी को गर्म करके उसमें घोलेंगे तो जल्दी घुल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रमुख संयोजित लक्षण युक्त यौगिक बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें होता है, तो ये होता है नाभिक में, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है, तो ये है हाइड्रोजन बंधन, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सवाल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल सवाल, ऑप्शन नंबर सी। ये हो जाएगा नीला सवाल नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है जैविक अनैतिक क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरे जाति को हानि होता है? तो ये होता है परजीवी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। जिसमें दोनों का लाभ होता है उसको बोलते हैं सहभोगिता। चलते अगले क्वेश्चन, सहभोजिता। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है कीवी, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन से पक्षी घोंसला नहीं बनाता है? तो ये कोयल नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर सी। ये कौवा के घोंसला में रहती है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में आने वाली प्रवासी पक्षी का नाम क्या है? तो ये है साइबेरियन क्रेन, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। ये सब जीके से स्कोर रट लेना ही बेहतर होता है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से विलुप्त हो रहे भारतीय पक्षी का नाम? ये है धूसर बगुला, ऑप्शन नंबर सी। ये सभी एनसीईआरटी किताब में दिया गया है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से ऐसे पेड़ की पहचान कीजिए जो फल नहीं देता है? बांस देता है, नीम भी देता है, गुलर देता है, नीम देता है और बांस नहीं देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांस। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेहंदी के पत्ते का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? खाने के लिए मेहंदी का पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं। औषधि में किया जाता है? हाँ किया जाता है। रंग के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है खाजा बिहार में कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है सिलाव का, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है बालूशाही बिहार में कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? तो बालूशाही ये प्रसिद्ध मिठाई है सीतामढ़ी की, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है पौधा इसका फूल खाया जाता है? ये कचनार, ऑप्शन नंबर ए, कचनार। चलते लहसुन का ताना खाया जाता है और शलजम का जड़ खाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, या फिर पीछे से आने वाले वाहन को देखा जा सकते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग इसका उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में और मेकअप करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उर्वशी कविता के रचयिता कौन है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिट्ठियों के अलावा हम लोग किस माध्यम से संदेश भेज सकते हैं? तो ये भेज सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, तार के माध्यम से। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 7, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट शब्द क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये कह रहा है IPIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सही है। कह रहा है NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, ये गलती है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है MCC का विस्तृत रूप है? तो MCC का विस्तृत रूप है मेरिलबोन क्रिकेट क्लब, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है NIS का विस्तृत रूप है? तो NIS का विस्तृत रूप है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है MRI का विस्तृत रूप है? तो MRI का विस्तृत रूप है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किससे सेल का पावर पॉइंट भी कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ILO का विस्तृत रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो ILO का विस्तृत रूप है इंडियन लीगल
ओरिएंटेशन ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो यह है पारा, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? कर रहा है SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। कौन सा सही है? ये सही है। कर रहा है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी सही है। MOC, मार्क ऑफ कॉर्पोरेट, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है IMF किसका संक्षिप्त रूप है? तो IMF का संक्षिप्त रूप है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है नेपाल की मुद्रा है, तो ये है रुपया, ऑप्शन नंबर ए। जो भारत की है वही नेपाल की भी है। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है चूना पत्थर के लिए, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है यूरो, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक है, तो ये है पूर्णिया में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। जूट की फैक्ट्री भी पूर्णिया में है। सिलाव का प्रसिद्ध है खाजा। गाया का नाम बदल कर अभी गाया जी कर दिया गया है। गाया का नाम बदल कर गया जी कर दिया गया है। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन चीन की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कर रहा है लैरी कॉनिल्स एंड एंस डोमिनिक लेपियरे, तो फ्रीडम एट मिडनाइट, तो ये सही है। कर दुर्गा दास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये भी सही है। कर के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है माउंट बेटन योजना आधार बनी, तो ये आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता की नहीं, सत्ता के हस्तांतरण की नहीं, देश के विभाजन की, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कहाँ गया? अगला क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था। तीन कठिया प्रथा का मतलब 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, जिसमें से 1 बीघे में 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी होती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 3/20, ऑप्शन नंबर ए। यहीं से महात्मा गांधी ने चंपारण में 1917 में अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जो कि सफल रहा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो ये कहे थे कराची अधिवेशन 1931 में, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहे हैं किसने कहा था तिलक भारतीय शांति का दूत है? ऑप्शन कह रहा है बी सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन बी कह रहा है लुई फिशर, ऑप्शन सी कह रहा है बेब मिल्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वेलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन कर रहा है आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उसके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो ये की थी सर टीपी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? ये चला था 28 महीने तक, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? अब स्थापना से कौन संबंधित था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संगठनों में से किसने सूदी आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है सुधार तिलक जी और एनी बेसेंट होम रूल लीग से संबंधित थे। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो ये किया गया था 1917 में, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ये हुई थी कलकत्ता कॉलेज, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोध गया। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए मिस्र का। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? कौन सही सम्मिलित नहीं है? करम मंजरी हर्ष यही सम्मिलित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुंड्रवर्धन भक्ति अवस्थित थी? तो ये अवस्थित थी ऑप्शन नंबर ए उत्तरी बंगाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 368 संबंधित है, तो ये संबंधित है संशोधन प्रक्रिया से, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उस समय संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, वो था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसमें से 6 मूल अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। चलते अगले क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है? ऑप्शन ए कर रहा है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना? नहीं। ऑप्शन बी कर रहा है सदस्यों को शपथ दिलाना? हाँ, ये सही, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्यान आकर्षण के लिए प्रधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया? तो ये किया गया था स्थगन प्रस्ताव को। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति में राज्य भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकलन समिति। प्रकलन समिति का अध्यक्ष फिलहाल है संजय जायसवाल, जो कि बेतिया के सांसद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित इनमें से कौन मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोगों के खर्च में कमी, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयकर। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस समस्या से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी? तो ये की गई थी शहरी गरीबी से निपटने के लिए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में माइक्रो
क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑप्शन नंबर बी, गैर बैंकिंग वित्त। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चर्चा में रहे वैगनई मेटूर और पापनामस बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में खबरों में रहा चामियाबिकुल्लू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरल से, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में समाचारों में देखा गया डोगरिया कोंड समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राहुल सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा, चर्चा में रहा मुस्क बुद्धिजी निम्नलिखित में से किस फसल की स्वदेशी किस्म है? तो ये है चावल की, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी में। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा, चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष निम्नलिखित में से किस बीमारियों से संबंधित है? तो मिशन उत्कर्ष संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया से। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा, डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संबंधित है? ये संबंधित है भारत और उज्बेकिस्तान से, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा, किसी घन के प्रत्येक फलक को काले या सफेद रंग से रंगा जा सकता है, उस घन को कितने विभिन्न तरीके से रंगा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा, 26 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो 26 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? तो ये हो जाएगा सोमवार है, तो ये हो जाएगा मंगलवार। ये हो जाएगा मंगलवार, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा, 1993 और निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर एक जैसा होगा? तो ये होगा 1999, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा, निम्नलिखित में से साधारण वर्ष कौन सा है? तो साधारण वर्ष उसको बोलते हैं जो कि 4 से पूरा विभाजित हो जाए। तो 2004 भी साधारण वर्ष है और 2008 भी साधारण वर्ष है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा साधारण वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वर्ष है? सॉरी, तो मतलब जिस वर्ष में 4 से भाग लगाया जाता है, जो 4 से कट जाता है, तो वो साधारण वर्ष नहीं कहलाता है, वो कहलाता है लीप वर्ष। जो जिसमें भाग नहीं लगता है वो कहलाता है साधारण वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भिन्न आकृति को चुनिए। तो ये इधर से जा रहा है, इधर क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में 4 चित्र एक निश्चित तरीके से समान है, इनमें से विषम चित्र की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यस। चलते अगले, क्योंकि यहाँ पे एक ही में केवल दिया गया है और बाकी में तीनों में है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राधा मनीष राजेश और आशा 4 आदमी 337 कंचे को आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए तो हमें कंचे के समूह में और कितने कंचे जोड़ने होंगे? तो चार आदमी है, तो 4 आदमी में तो ये यानी कि 4 से भाग करेंगे तो कितना रहेगा? तो कटेगा। तो 37 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 140। तो ये 4 से पूरा कट जाएगा, तो यानी 3 कंचे और जोड़ने होंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 97 में कितनी इकाइयाँ हैं? तो ये है 97, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, तो यदि शेषफल 6 है तो संख्या होगी, तो ये होगी 30, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर याद कीजिए। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कर रहे हैं इसका अंतर, तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 1,
ये हो जाएगा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ से बचेगा 9, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 901, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर एक मोबाइल फोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को गुना किया जाए तो गुणनफल होगा। तो जैसे मान लीजिए मोबाइल के कीपैड पे रहता है 1 से लेकर 9 तक और एक होता है 0, तो यानी सब में गुना करने के लिए कह रहा है। जिस कोई भी संख्या हो 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें यदि घड़ी की सुई आपस में 65 मिनट के बाद मिल रही है तो घड़ी सामान्य घड़ी के मुकाबले क्या है, वो तेज है। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है 4:44 पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का मध्य का कोण क्या होगा। तो ये होगा 122 डिग्री। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक गोल डायल वाली घड़ी में घंटा और मिनट और सेकंड के तीनों सुई 12 बजे ठीक एक ही के ऊपर एक होती है। 12:10 बजे घंटा और सेकंड वाली सुइयों के बीच का कोण होगा। तो घंटा का सुई 1 मिनट में चलता है आधा डिग्री, कह रहा है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना चलेगी, तो यहाँ से 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, कितना चलेगी 5 डिग्री का होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गोलाकार घड़ी में घंटे और मिनट के कांटे 24 घंटे में कितने बार एक दूसरे के लंबवत, यानी कि 90 डिग्री के कितने बार होंगे। तो ये होता है 11 दूना, 12 घंटा में होता है 11 बार, तो 12 दूना ये होता है 24 घंटा में होता है 22 बार और 12 घंटा में होता है 22 बार, तो 24 घंटा में हो जाएगा 22 दूना 44, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक घड़ी के घंटे और मिनट वाले कांटे 1 बजे अपहरण से 10 बजे अपहरण के समय अवधि में अपनी गति के दौरान कितनी बार एक दूसरे के लंबवत स्थिति में होंगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 बार। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि अक्टूबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो उस महीने के 20 तारीख के दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यदि 10 मार्च को बृहस्पति है तो उसी वर्ष 20 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुधवार। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यदि 15 अक्टूबर 1998 को सोमवार था तो 15 अक्टूबर 1997 को कौन सा दिन होगा। तो ये हो जाएगा रविवार, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यदि किसी माह की 27 तारीख को शनिवार है तो बताइए कि उसी माह की 8 तारीख को कौन सा वार होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सोमवार। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यदि किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन होगा, ये भी मंगलवार होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि एक घड़ी की 2 सुई के बीच 9:50 पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो ये हो जाएगा, कह रहा है 9:50, तो ये हो जाएगा मिनट बट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 डिग्री। आज का क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।